तो नमस्ते दोस्तों, आज का जो टॉपिक का विषय है कि सोशल एंग्जाइटी को आप कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, सोशल एंग्जाइटी वास्तव में क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करने का प्रयास करते हैं तो आपके मन में घबराहट आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, आत्मग्लानि होने लगती है। आप जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं। आपके अंदर हेजिटेशन उत्पन्न हो जाता है। आपके मन में ये रहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या कहेगा। हो सकता है रिजेक्ट कर देगा, हो सकता है मेरी बात को मना कर देगा, हो सकता है कि मेरे को सम्मान दे या ना दे। इस तरह का भाव आपके मन में आ जाता है। इस तरह का व्यक्ति जो होता है किसी व्यक्ति से बात करने में डरता है, उसके अंदर डर का भाव रहता है। हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाएगा, कोई अजनबी व्यक्ति है उससे अगर मिल जाएगा उससे भी बात नहीं कर पाएगा। कहीं मार्केट में जा रहा है वहाँ भी बात नहीं कर पाएगा, भीड़ में है वहाँ भी नहीं बात कर पाएगा, ऑफिस में गया है वहाँ भी बात नहीं कर पाएगा। यानी कि समस्याएं उसके जीवन में रहती हैं। तो ये कैसे रहता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है सोशल एंग्जाइटी से पीड़ित है तो क्या है, वो पहली बात क्या है, वो पूर्वाग्रहों से क्या है, ग्रसित है। यानी कि वो अपने मन में पहले से पूर्व धारणा बना लिया है कि ये व्यक्ति हमारे बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इस तरह की है। और इस कारण उसका मन जो होता है कमज़ोर रहता है। उसके अंदर क्या वैज्ञानिक सोच भी नहीं रहती है, वो व्यवहारिक भी नहीं रहता है, वो क्या है मतलब जो फेस करने लोगों से बात करने में उसको आनंद भी नहीं आता है, इंटरेस्ट भी नहीं आता है। वो इस तरह की। तो सोशल एंग्जाइटी को दूर कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको दूर करने का सबसे आसान तरीका है फेस कीजिए। आप फेस करने का मतलब क्या है कि आप जितने लोगों से मिलेंगे, आप जितने लोगों से आप संपर्क बनाएंगे उतने ही क्या आपको क्या कंफर्ट महसूस होगा, उतने ही आपको क्या रिलैक्स महसूस होगा। आपके अंदर जितनी हेजिटेशन है वो सब क्या होता है, दूर हो जाएगा जितने लोगों से। जैसे मान लीजिए ए लड़का है, 5 लोगों से मिल रहा है, बी लड़का है ये 20 लोगों से मिल रहा है, बी लड़का है। तो जो बी लड़का है इसके पास क्या होगा, ज़्यादा अनुभव होगा, क्योंकि 20 लोगों के पास मिला है और ए के पास थोड़ा कम होगा। और कोई मान लीजिए किसी के साथ नहीं मिलता है तो उसके पास बहुत कम अनुभव होगा। तो आपको क्या करना है, व्यवहारिक बनना है। जैसे मान लीजिए आप पॉलिसी बेचने वाला जो होते हैं क्या करते हैं, वो दिन भर में 100 लोगों से क्या मिलते हैं, 100 लोगों से बातें करते हैं। तो 100 लोगों में क्या 99 लोग क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एक लोग जो होते हैं उसके बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या वो पॉलिसी बेचना छोड़ देता है? पॉलिसी बेचना नहीं छोड़ देता है। उसी तरह से आपको करना है। अगर मान लीजिए गांव में जो छोटे मोटे नेता जो होते हैं, देखते हैं कितने लोगों से बात करते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं लोगों के सामने। तो अगर इस तरह आप फेस हो यानी कि फेस करने से भागेंगे, फेस होने से तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इसको दूर करने का दूसरा तरीका है कि अपने जीवन के महत्व को समझिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कह देता है निगेटिव बात, तो इससे मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी निगेटिव बन जाएगी। देखिए, जितना आप अपने बारे में जानते हैं दूसरा व्यक्ति आपके बारे में उतना नहीं जानता है। तो फिर आप दूसरों के बारे में क्यों क्यों सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा, ऐसे कहेगा। किसी के पास इतना कहाँ टाइम है कि आपके बारे में आपके ऐसा सोचेगा, वो ऐसा सोचेगा। इस तरह आप क्या पहले से धारणा बना लिए, ऐसी बात नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर वैज्ञानिक सोच रखना है। ये सोचना रखना है कि जब सभी लोग क्या है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें क्यों दिक्कत हो सकती है। आपको दिमाग दौड़ाना है, बुद्धि लगाना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। जब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तो जो सोशल एंग्जाइटी है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। आप लोगों से डरिए मत, आपके अंदर जो डर का भाव है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। आप कोई भी व्यक्ति आपसे चाहे जितना बड़ा हो, ऐसी बात नहीं कि बहुत अगर मान लो कोई व्यक्ति बात आपसे नहीं करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है, आप वास्तव में रियल पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, वर्थी पर्सन है, अगर रिजेक्ट कर देता है तो क्या मतलब। उसे रिजेक्ट करने से, जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है कक्षा 10 में ये 2 बार फेल हो गया है, कोई व्यक्ति आके कहता है कि तुम कक्षा 10 के एग्ज़ाम को पास ही नहीं कर पाओगे। तो क्या वो कक्षा 10 के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? जब वो सही से पढ़ेगा, रणनीति के तहत पढ़ेगा, तो कक्षा 10 के एग्ज़ाम को पास कर सकता है। तो ये जो व्यक्ति इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, वो क्या पुराना रिकॉर्ड जो है उसके आधार पर भविष्यवाणी की गई है। अगर आपके जो पुराना रिकॉर्ड है
उसके आधार पर कोई भविष्यवाणी करता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि भविष्यवाणी क्या होगी सत्य होगी। हाँ, तो सोशल एंग्जाइटी को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, अपने जो समस्याएं उसको रखिए, सामने वाला क्या कहता है क्या नहीं करता है इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अपने तार्किक बनने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा इमोशनल बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप रेशनल बनिए ना, रेशनल बनिए, सब समस्याएं क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।